हेलो स्टूडेंट्स, कल आपका 5 मई को नीट का एग्ज़ाम है और आप लोगों को 11 बजे रिपोर्टिंग करनी है। तो आप पहुंच जाएं। थोड़ा सा लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो आप लास्ट टाइम पे उसको रिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट कल के लिए। अब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके कंटिन्यूस जो हैं क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 11th में आपको सेल साइकिल है, उसमें इंटरफेज है, प्रोफेज फर्स्ट है। इसमें इंटरफेज में टाइमिंग का आता है कि ह्यूमंस में कितना टाइम में के लिए होती है इंटरफेज, या फिर एस फेज है तो उसमें क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह। फिर प्रोफेज फर्स्ट है तो उसमें साइनेप्सिस है, क्रॉसिंग ओवर है, काइजमेटा फॉर्मेशन है, बाईवेलेंट कंडीशन, टेट्राड कंडीशन, इस पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर यहाँ पे ईस्ट का दिया हुआ है, बैक्टीरिया का दिया हुआ है, ह्यूमन का दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में एनाफेज फर्स्ट और सेकंड, इसमें कई बार डिफरेंस आता है। तो यहाँ सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, इसमें होमोलोगस स्प्लिट होता है। तो ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली रिपीट होते हैं। फिर अगर आप सर्कुलेशन में लेते हो तो कार्डियक साइकिल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, टाइमिंग है। फिर ईसीजी है, ईसीजी पे भी क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ पे अगला है कि वॉल्व की जो पोजीशन है कि राइट में, लेफ़्ट में, बाइकस्पिड कहाँ है, बाइकस्पिड का सेकंड नेम। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर एल्गी में बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट होता है, कॉलोनियल एल्गी, वॉल्वॉक्स, और जो इंडिविजुअल होती है वो कौन सी होती है, क्लेमाइडोमोनास। तो इन दोनों में डिफरेंस आता है। फिर तीनों जितनी भी आपकी क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है, तो उसमें फूड स्टोरेज ये टाइप आता है, पिगमेंट्स आता है, हाइड्रोकोलाइट्स आते हैं। फिर उसके बाद में कैरिगन जो इसके पिगमेंट्स हैं उसके बारे में आता है। फिर यहाँ पे देखो, अगर अपन देखते हैं तो एनिमल टिश्यूज़ हैं, तो एनिमल टिश्यू में एपिथीलियम पे, कनेक्टिव पे, इन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लोकोमोशन अगर आप देखते हो तो टाइप ऑफ जॉइंट्स पे बहुत जो कंटिन्यूस जो है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फिर उसके बाद में जो थोरेसिक केस है तो स्टर्नम की पोजीशन, रिब्स की पोजीशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर यहाँ पे देखो, अगर अपन फोटोसिंथेसिस और उसका देखते हैं तो रेस्पिरेशन, उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। C3 C4 पे आता है, LHC पे आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो छोटे से कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे माइकोप्लाज्मा, वायरॉइड, प्रियोन, और इनकी जो डिस्कवरी वगैरह है, तो ये इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। फिर यहाँ पे देखो प्लांट ग्रोथ और हार्मोन्स, इस पर थाइलिन है, ऑक्सिन है, और इसके जो डिस्कवरी किसने की, तो ये हार्मोन से रिलेटेड डिस्कवरीज हैं। फिर बोल्टिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर रिपीट होता है, तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन लेते हैं एस्क्रीशन। तो एस्क्रीशन में अधिकतर जो है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। फिर उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो हेनेल्स लूप है उसकी परमेबिलिटी पूछी जाती है, असेंडिंग डिसेंडिंग की। फिर उसके बाद में फाइलम, जो डिफरेंट टाइप के फाइलम है उसमें एस्क्रीशन जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। फिर यहाँ ANF है, ADH है, इसके जो हार्मोन्स रिलेशन वाले जो हैं वो भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर न्यूरल कोऑर्डिनेशन में अगर आप देखते हो तो सिनेप्टिकल वेसिकल, उसमें कौन से जो है आपको चैनल मिलते हैं वो उनके बारे में आता है। पीनियल ग्लैंड पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो ये कुछ 11th के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि 60% कोर्स आपका 11th से आता है और 40% कोर्स आपका 12th का आता है। तो आपके लिए 11th है वो ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर आप 12th में देखते हो तो यहाँ पे अपने पास में, फिर उसके बाद में देखो 12th वाले में अपने पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें पोलन ग्रेन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है उस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। एपोमिक्सिस है उस पर आते हैं। फिर एंडोस्पर्म जो है, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, तो उसमें आपके पास में वाइट कर्नेल है, सेलुलर, तो इसमें ये टाइप आता है। फिर जो कोकोनट वाटर है वो किस तरीके का एंडोस्पर्म में है दोनों, तो यहाँ पे ये जो है ये अक्सर आपका आता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमंस में है उसमें गैमेटोजेनेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं।
पॉलीप्लॉइडी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे भी जो हार्मोन्स हैं इनसे रिलेटेड उन पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। फिर जो थर्ड चैप्टर है अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, इसमें आईयूडीज़ पे क्वेश्चन आते हैं, सहेली पिल्स पे कई बार क्वेश्चन आता है। फिर आर्टिफिशियल जो है उस पे क्वेश्चन आते हैं, इनफर्टिलिटी, और इसमें अधिकतर जो है फुल फॉर्म के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिर एसटीडी है तो यहाँ पे जो है इस पे भी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी डिजीज़ हैं उन डिजीज़ के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना। फिर उसके बाद में मेंडल है तो मेंडल में डिसऑर्डर्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और फिर उसके बाद में पेडिग्री है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक जो रेशियो, इस पे क्वेश्चंस आपके पास में बहुत जाते आते हैं। फिर उसके बाद में मॉलिक्यूलर बेसिस है तो ये वाला चैप्टर तो पूरा ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर टाइप पे जो जितने भी आपकी हैं उनमें चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, फिर इसकी जो भी प्रोटीन सिंथेसिस है, सेमी कंजर्वेटिव है, इन सब पे तो ये वाला चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। फिर उसके बाद में ये इवोल्यूशन है तो इवोल्यूशन में होमोलोगस, एनालोगस, ह्यूमंस के जो है उसके ऊपर डिस्कवरी इवोल्यूशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद में जो लास्ट आपका पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट वाले हैं उनमें से आपका इंटरेक्शन पे जो है उसमें से ज़रूर एक एग्जाम्पल आपका आता है। फिर प्रोडक्टिविटी है उसमें से भी जो है एग्जाम्पल्स आते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक्स हैं जो कि लगातार 2-3 साल से रिपीट होते जा रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा अच्छी तरीके से करना, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में आपको जो श्योरिटी हो उन्हीं क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करना, और जिनमें आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है उसको छोड़ देना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लॉस हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड अगेन ऑल द बेस्ट।